बरगद के नीचे पंचायत, एकता और समझदारी की कहानी। गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना बरगद का पेड़ जैसे सदियों से सब कुछ देख रहा था। उसकी जड़ों में धरती को कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी छांव में न जाने कितने फैसले हुए थे। सुबह की हल्की धूप उसकी पत्तियों से छनकर नीचे गिरती थी। चबूतरे पर चारपाइयां डाली जाती, कहीं कोई दरी बिछती और धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगते। उस दिन माहौल थोड़ा अलग था। गांव में दो परिवारों के बीच छोटी सी बात पर गलतफहमी हो गई थी। एक की गाय दूसरे के खेत में घुस गई थी। फसल का थोड़ा सा नुकसान हुआ, पर बात बढ़ते बढ़ते दिलों तक पहुंच गई। हमने जानबूझकर नहीं किया, एक तरफ से आवाज आई। पर नुकसान तो हुआ है, दूसरी तरफ से जवाब आया। बरगद की छांव में बैठे बुजुर्ग शांत थे। गांव की औरतें भी थोड़ी दूरी पर बैठी थीं। नौजवान खड़े खड़े एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। गांव के मुखिया जी ने धीरे से कहा, गलती छोटी है, पर अगर दिल में रख ली जाए तो बड़ी हो जाती है। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग अम्मा बोली, फसल दोबारा उग जाएगी, पर अगर मन में दरार पड़ गई तो वो नहीं भरेगी। उनकी बात में वजन था। दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार तय हुआ कि जिसकी गाय थी वो नुकसान की भरपाई करेगा और दूसरा परिवार भी ये मानेगा कि ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। एक छोटा सा फैसला, पर बड़ा सुकून। बरगद की छांव में जैसे हवा हल्की हो गई। किसी ने हंसकर कहा, चलो अब चाय हो जाए। और सच में थोड़ी ही देर में मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय आ गई। लोग साथ बैठे, साथ पीते रहे। थोड़ी देर पहले जो चेहरे सख्त थे, अब वही मुस्कुराने लगे। बच्चे पास ही खेल रहे थे। उन्हें शायद समझ नहीं था कि क्या हुआ, पर उन्होंने देखा कि बड़े लोग बात करके समस्या सुलझा सकते हैं। शाम ढलने लगी, बरगद की छाया लंबी होती गई। लोग एक एक करके अपने घरों को लौटने लगे। वो पेड़ फिर से शांत खड़ा रह गया, जैसे उसने एक और कहानी अपने भीतर समेट ली हो। उस दिन गांव ने सीखा, गलतफहमियां होना बुरा नहीं, उन्हें बैठकर सुलझाना जरूरी है। बरगद की छांव सिर्फ ठंडक नहीं देती, वो समझ भी देती है। और यही गांव की असली ताकत होती है, एकता और समझदारी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।